स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्कॉलर पर। हम आपके लिए हमेशा नॉलेजेबल वीडियो लाते रहते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर कंटेंट को खोज कर लाते हैं। कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें। धन्यवाद। हेलो दोस्त, आपका स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम आपको बताएंगे कि प्रमेय संख्या और भिन्नों में क्या अंतर होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं प्रमेय संख्या और भिन्नों में अंतर, तो इनमें क्या अंतर है हम आज आपको इस बारे में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि भिन्न भी लिखी होती है उसी तरह से, और उसी तरह से लिखा होता है प्रमेय भी कहते हैं। तो इसके पीछे का राज क्या है और क्या है इसके पीछे की पूरी जानकारी देखेंगे आज। आइए बात करते हैं। अब जैसे कि प्रमेय संख्याओं से हम पहले बात करेंगे। सबसे पहले प्रमेय संख्याएं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हम ये 3/7 लें। ठीक है, तो इस तरह से ये भिन्न भी है। ठीक है, और एक प्रमेय संख्या भी है। ये प्रमेय संख्या भी है और भिन्न भी है। तो फिर अंतर क्या है प्रमेय और भिन्न संख्याओं में, इसी पर तो आज चर्चा करनी है। तो इस पर हम पूरी तरह से आज चर्चा करेंगे कि आप लोग कैसे पहचानोगे, या फिर इसमें का क्या छोटा मोटा डिफरेंस जो है वो रहता है ना। तो ये एक प्रमेय संख्या भी है और भिन्न भी है, इस बात को आपने जाना। तो इसको हम कौन सी प्रमेय संख्या बोलेंगे? ये जो प्रमेय संख्या होगी ये एक धनात्मक प्रमेय संख्या होगी। कौन सी? धनात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, ये एक धनात्मक प्रमेय संख्या है। ठीक, इतनी बात समझ में। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ये 3/7 हो गया है, और दूसरा देख लें जैसे 5/8 हो सकता है ना, 2/9 हो सकता है। ये सब क्या है? ये धनात्मक है। ठीक है, धनात्मक प्रमेय संख्या है। इतनी बात समझ में। अब चलिए इसके बाद में और थोड़ा सा इसके अंदर चर्चा करते हैं। अब इसी को अगर हम देखिए यहाँ पर -5/7 लिखें। ठीक है, -5/7, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 5/7 का जो अंश है, अंश, ठीक है, यह एक ऋणात्मक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है ये एक ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या? 5। ठीक है, जो और 5 जो है इस प्रमेय का अंश है। ठीक है, अंश एक ऋणात्मक पूर्णांक है। जबकि इसका हर देखें 7 जो है, ऊपर अंश और नीचे हर, तो इसका अंश जो पूर्णांक है वो ऋणात्मक है और इसका जो हर है वो धनात्मक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं, ठीक है, उसको हम ऋणात्मक प्रमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक प्रमेय संख्या है। ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, ऋणात्मक प्रमेय संख्या कहते हैं इसको। अब इसी तरह से कुछ भी आपको मिल सकता है, जैसे कि अब देख लेते हैं -3/5 हो जाए, या -3/8 हो जाए, या -9/5 हो जाए। ये सब क्या है? ये ऋणात्मक प्रमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ऋणात्मक प्रमेय संख्या। इसी तरह से अब आपने ऊपर तो देख लिया कि यहाँ पर 5 है, माइनस का है, तब तो ठीक है। अब चलिए नीचे अगर हो जाए तब क्या करें सर? तब देखिए तो यह भी ऋणात्मक प्रमेय संख्या ही होगी, जैसे कि 3/7। ठीक है, 3/7 क्या है? वही है ऋणात्मक प्रमेय संख्या। ठीक है, इसी तरह से हम 4/-5 रख लें। 4/-5 तो भी है ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक प्रमेय संख्या है। ठीक, ये आपसे हम बात कर रहे हैं प्रमेय संख्या की। अब इससे एक चीज तो स्पष्ट होती है कि चाहे अंश माइनस में हो, या हर माइनस में हो, या अंश हर दोनों प्लस में हो, तब क्या होगा? प्रमेय संख्या वह एक प्रमेय संख्या होगी। ठीक है, फिर चाहे ऋणात्मक प्रमेय संख्या हो या धनात्मक प्रमेय संख्या हो। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद में हम बात करते हैं थोड़ा भिन्न और प्रमेय संख्या दोनों को मिक्स करके। ठीक है, जो परिभाषा है, परिभाषा कुछ इस तरह से दी गई है कि सभी प्रमेय संख्याएं, इसको पृथक पृथक करने के लिए हमें इसको समझना जरूरी है। सभी प्रमेय संख्याएं जो होती हैं वो क्या है? प्रमेय संख्याएं क्या है? वो भिन्न नहीं होती हैं। सभी प्रमेय संख्याएं, ठीक है, सभी प्रमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। ठीक है, सभी प्रमेय संख्याएं जो होती हैं वो भिन्न नहीं होती हैं। तब ये कि परंतु प्रत्येक भिन्न प्रमेय संख्या होती है। प्रत्येक भिन्न प्रमेय संख्या होती है। सभी प्रमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं, परंतु प्रत्येक भिन्न प्रमेय संख्या होती है। ठीक है, प्रमेय संख्या होती है, सॉरी यहाँ पर होती नहीं लिखा, प्रमेय संख्या होती है। ठीक, इतनी बात कंफर्म। क्या राज है भाई? तो इसको समझने के लिए आप कई बार सोचते हैं सभी प्रमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती, कैसे यार समझना चाहिए। अब तो फिर परंतु प्रत्येक भिन्न प्रमेय संख्या होती है, क्या चक्कर है? चलो इसको भी समझते हैं। आपको कुछ एग्जाम्पल लेके हम समझाते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स को देखते हैं। देखें, अब प्रमेय संख्या ये ले लेते हैं आपके सामने, जिसमें मैंने आपको ऊपर बताया था यहाँ पर कि अंश हो या हर माइनस में है प्रमेय संख्या कहलाती है, या फिर माइनस प्लस कुछ भी न लगा हो, ये धनात्मक हो, ऐसे जैसे कि 3/7 है तो वो भी प्रमेय संख्या होती है। माइनस में तो भी प्रमेय संख्या होती है, वो ऋणात्मक प्रमेय संख्या होती है। ठीक है, लेकिन भिन्न का ऐसा कोई रूल नहीं है। आइए अब उसके बाद में हम समझते हैं भिन्न क्या होता है। देखिए, हमने जब बताया कि -2/9 लिखा हो, तो ये क्या है?
ये परमेय संख्या है, वो भी ऋणात्मक, यहाँ भी लगा दिए, लग तो रही है भिन्न की तरह से, दोनों में एक ही जैसा है, यही तो दिक्कत होती है। लेकिन ये एक परमेय संख्या है, भिन्न नहीं है। क्या है? परिमेय संख्या तो है, ठीक है, परमेय संख्या है। क्या है? परमेय संख्या है, लेकिन क्या है ये भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है। ओके, भिन्न नहीं है, परमेय संख्या है भाई, लेकिन ये भिन्न नहीं है। अब क्यों नहीं है? इसी का दूसरा रूप भिन्न हो सकता है। आइए इसी के एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, इसी का दूसरा रूप भिन्न हो सकता है। कौन सा? क्योंकि देखिए, हम यहाँ पर माइनस से माइनस कट कर देते हैं। अगर भाग देना आपको पता हो तो नीचे माइनस ऊपर माइनस होता है, तो ये खत्म हो जाता है। ये इस जगह तो फिलहाल नहीं है परमेय संख्या, लेकिन इससे आगे बढ़ेगी तो परमेय संख्या इस रूप में हो जाएगी 2/9। ये भिन्न संख्या है, ये भिन्न है, ठीक है। वहाँ पर तो फिलहाल परमेय है, भिन्न नहीं है, लेकिन यहाँ पर भिन्न है, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पर भिन्न है और यहाँ पर ये भिन्न नहीं है। समझ में आई बात? परमेय संख्या ऋणात्मक धनात्मक दोनों हो सकती है, लेकिन भिन्न जो होती है वो हमेशा धनात्मक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभी परमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं, परंतु प्रत्येक भिन्न परमेय संख्या होती है, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आई होगी, आगे बढ़ते हैं।